कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा था। कल रात बहुत बारिश हुई तो उसके बाद मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। ये 7 बजे मॉर्निंग का व्यू है और इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह की व्यू की बात ही कुछ और है ना। सुबह उठते ही मैं लग पड़ी हूँ अपने पौधों की थोड़ी सी खुदाई करने। एक्चुअली क्या हुई ना कि मिट्टी काफ़ी टाइम से जम गई थी, एकदम से रूखी रूखी और एकदम रुक गई थी, पानी अंदर जा ही नहीं रही। तो मैंने सोचा थोड़ा इस तरीके से खुदाई कर दे तो पानी अंदर तक जाती है और रूट्स को अच्छे से पानी मिल पाती है, वरना ऊपर से बिल्कुल सख्त हो जाता है और पानी नीचे बिल्कुल नहीं जा पाती है। ये मेरी करी लीव्स का प्लांट है, मेरे पास 2-3 करी लीव्स के प्लांट है, अच्छे खासे मतलब ग्रोथ हो रही है। सुबह सुबह सबसे पहला काम सुबह उठ के यही होता है कि पौधों में पानी देना, और मैं उसी पे लग गई हूँ। ये एक करी प्लांट है जिसमें छोटा सा एक बेबी प्लांट भी आया है, वाओ। फिर मैं कमरे में आई तो देखा कि प्रियांश अभी भी सो ही रहा है, तो मैंने सोचा किचन का काम ही तब तक निपटा ले। काफ़ी सारा काम तो मैं रात को ही सब कर लेती हूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो थोड़े बहुत बर्तन थे तो उसको मैंने सिंक में डाला और बाकी जो किचन की सेल्फ थी वो सब साफ़ करने लग गई। कल रात को मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ मीशो से। मैंने कुछ कंटेनर ऑर्डर किए थे, काफ़ी टाइम से मुझे ज़रूरत थी। तो ये कंटेनर बहुत ही यूज़फुल है। एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी हम रखेंगे तो दिखेगी, तो इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किचन यूज़ के लिए। तो ये मैंने कंटेनर मंगवाए हैं। इस तरीके से ये 4 की सेट है। सबसे पहले ये छोटू सा, इस पर आप इलायची वगैरह रख सकते हैं। तो ऐसे 4 की सेट 6 आई है, मतलब टोटल 24 पीसेस की ये कंटेनर है। और इसके साथ सबसे अमेजिंग ये बात है कि हर कंटेनर के साथ आपको इंडिविजुअल स्पून्स मिले हुए हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है। फिर मैं आ गई सारे कंटेनर्स में, कुछ कुछ मेरे पास पैकेट अनपैक हुई ही नहीं थी, तो मैंने सोचा वो सब रखूँ और सब उसी में लग गई मैं सुबह से। काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि किचन की एक बार सफाई भी कर लूँ, और इसी कंटेनर में सारी चीज़ों को रखने के साथ साथ मेरी किचन की सफाई भी हो जा रही। नीचे काफ़ी सारे पैकेट्स थे जो अनपैक हुई नहीं थी, वहीं मैं देख रही थी इतने सारे सब निकल ही रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने एक एक करके सारा सामान रखा। फिर ये सारे शेल्फ ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा इसमें थोड़े से न्यूज़पेपर वगैरह डाल देती हूँ। बाद में जब भी सफाई करनी हो पेपर चेंज कर देंगे। और अच्छे से मैंने इसको पहले पोंछ लिया शेल्फ्स को, फिर पेपर डाल दिया, वरना बहुत चिपचिप करने लगता है। तो ये सारे पेपर डालने के बाद तब तक प्रियांश उठ गए, तो फटाफट मैंने उसके लिए मसाला ओट्स पैन में रख दिया। मैं ना ऐसे मसाले ओट्स के छोटे छोटे पैकेट्स ही लाती हूँ, ज़्यादा सही रहता है। जब खाने का मन करे एक पैकेट बना लिए। फिर मैंने पैन में मसाला ओट्स और पानी डाल के गैस की फ्लेम को थोड़ी सी तेज़ कर दिया, तेज़ मतलब मीडियम कर दिए। और ये जब तक पक रही है हम अपने ब्रेकफास्ट रेडी करते। तो मैंने सोचा आज पोहा बनाते हैं, तो पोहा को मैंने भिगो के वॉश कर लिया। फिर उसके लिए थोड़ी सी प्याज टमाटर हरी मिर्च काट लिए। फिर मैं बाहर करी पत्ता लेने आई। पोहे में करी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा 1 स्ट्रिंग करी पत्ता का ले लिया। उसके बाद फटाफट मैं पोहा बनाने आ गई। तो मॉर्निंग में ना इतने सारे काम होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, उफ़। लेकिन जितना सुबह उठेंगे जितना जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं ना, फिर बाकी टाइम के लिए फुर्सत हो जाती है। तो यहाँ मेरा पोहा ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। फिर प्रियांश की मसाला ओट्स रेडी हो गए, तो मैंने सोचा पहले उसको दे दे। और ये सुबह उठते ही ना अपनी सारी बुक्स लेके बैठे हैं। इसे पढ़ने का पता नहीं इतना शौक है, पढ़ने का क्या, बस सारे बुक्स में सब ये देखिए सारे कलर्स करना। उसके बाद ऑलमोस्ट मेरी पोहा भी बन ही चुकी है। पोहा हो रही है और साथ साथ किचन की साफ़ सफाई भी हो ही रही है। तो हम लोग तो लेडीज़ ऑलराउंडर होते ही है। पोहा मेरी हो गई है, तो मम्मी के लिए, भाई के लिए और अपने लिए मैंने प्लेट रेडी कर लिया। थोड़ा सा नमकीन ऊपर से डाल दिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया पोहा।
लेमन ख़त्म हो गई थी, तो आप लोग लेमन स्क्वीज़ ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैं उठ के बेडरूम में आ गई। बिल्कुल मुझे एकदम पसीने बहुत ही बुरा हो रहा था। फिर सारा ब्रेकफास्ट सब कुछ करने के बाद अब आई हूँ अपने बेड वेड सही करने और पूरे काम पे लग गई। प्रियांश भी बिल्कुल बाहर नहीं बैठ रहा, कह रहा मामा मुझे यही रहना है, गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर एक बार सोचा बेडशीट हटा दो, फिर सोचा नहीं आज रहने देते, कल संडे है तो कल ही हटाऊंगी। तो फिर इसी को मैंने ठीक से फिर लगा दिया और बेड वेड तय करने के बाद अब झाड़ू पोछा की बारी। ये तो हमारा डेली का रूटीन है, कुछ भी एक्स्ट्रा होनी नहीं है। झाड़ू पोछा तो ये तो डेली करते ही है और डेली होती ही है। हाँ, किचन का जो साफ़ सफाई आज थी वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गई। आइदर ये तो डेली का ही काम होता है झाड़ू पोछा करना। फटाफट से झाड़ू पोछा हो गया। फिर मैं यहाँ प्रियांश को भी नहला के ले आई हूँ। अभी उसको कपड़े उपड़े पहना रही हूँ पाउडर वाउडर लगा कर। गर्मियों में प्रियांश 2-2, 3-3, 4-4 बार नहा लेते, बाथरूम में जाके टब में बैठा रहता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अब मैं भी नहा कर आ गई हूँ, तो थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते। स्किन केयर बेसिकली मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा टोनर लगाया, ये प्लम का मेरा रोज़ का टोनर है, और मॉइस्चराइज़र, बस इनफ। ये डॉट एंड की का मेरा मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत एब्जॉर्बिंग है, लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो पर्सनली बहुत ही मुझे पसंद है। इसके बाद हमारा सिंदूर जो मैंडेटरी है। उसके बाद मैं पूजा करने चली गई। पूजा घर मेरा बैकयार्ड में है, पीछे की तरफ है। एक्चुअली ये जो दिशा है ना वो ईशान कुंज है। तो मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म करके, सारा रूटीन ख़त्म करके बैठी ही थी कि मम्मी ने बढ़िया ठंडी ठंडी मैंगो शेक पिलाई। वाह, ये पी के ना पूरी थकान मिट गई, बहुत ही ज़्यादा यम थी। उसके बाद अब लंच की प्रिपरेशन होगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।